सुप्रभात बच्चों। और कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मजे कर रहे होंगे। आओ बच्चों, हिंदी की कक्षा की शुरुआत कर लेते हैं अध्याय संख्या 30 के साथ। इस अध्याय में बच्चों एक हम कहानी देख रहे हैं जिसका शीर्षक है भलाई का बदला। हाँ, शुरू करते हैं बच्चों। एक तालाब समझते हो बच्चों, जिसमें पानी भरा होता है। एक तालाब पानी से भरा था। तालाब के किनारे एक आम का पेड़ था। बच्चों, आज हम आम के पेड़ की भी बात कर रहे हैं क्योंकि मुझे मालूम है आप सबको आम बहुत पसंद है। तालाब के किनारे एक आम का पेड़ था। पेड़ खूब हरा भरा था। दोपहर का समय था। कड़ाके की धूप पड़ रही थी। एक कबूतर छाया की तलाश में कहीं से उड़कर आया और पेड़ के एक झुरमुट में बैठ गया। बच्चों, ये तो आप समझ ही गए कि एक तालाब जिसमें कि पानी भरा हुआ था उसके किनारे पर एक क्या लगा हुआ था बच्चों? आम का बड़ा सा पेड़। और वह पेड़ जो था वो खूब हरा भरा था, यानी बहुत अच्छा पेड़ था। और दोपहर का समय था। दोपहर के समय में बच्चों आप जानते हो बहुत कड़ाके की धूप होती है ना, गर्मियों के महीने में। तो धूप पड़ रही थी। एक कबूतर जो था उसको बहुत गर्मी लग रही थी, धूप लग रही थी। तो वो, जब हमें धूप लगती है बच्चों, तो हम क्या ढूंढते हैं? हम ढूंढते हैं ना कि किसी पेड़ की छांव मिल जाए, हम उसमें नीचे आने की कोशिश करते हैं, छांव मिल जाए, है ना। तो वैसे ही वो कबूतर भी उड़ता उड़ता वहां से आया और पेड़ की झुरमुट में बैठ गया, जिससे कि मैं छांव में बैठ पाऊं। उसी समय एक प्यासी चींटी तालाब में पानी पीने आई। चींटी होती है ना बच्चों, छोटी छोटी, वो चींटी आ गई और उसी समय तालाब में पानी पीना उसको था। लेकिन किनारे पहुंचकर चींटी के पैर फिसल गए। जब वो किनारे पर पहुंची तो तालाब के किनारे पे छिछलन थी और उसका पैर जो था वो फिसल गया। बेचारी चींटी तालाब में गिरकर डूबने लगी, फिसल गई और तालाब में चली गई। तो पानी में वो डूबने लगी। बच्चों, बचाओ बचाओ, जब हम डूबने लगते हैं तो हम क्या बोलते हैं बच्चों? बचाओ बचाओ, है ना। जब कुछ भी खतरा होता है तो हम क्या बोलते हैं बच्चों? बचाओ बचाओ। वैसे ही वो भी जब डूबने लगी तो बचाओ 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 ऐसे पुकारने लगी। पेड़ पर कबूतर को सुनाई दिया। कबूतर ने इधर उधर देखा, उसको कहीं कुछ नजर ही नहीं आया। फिर वही आवाज सुनाई दी, दोबारा एक बार उसको आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ। ये देखो, ये चींटी इसमें डूब गई और कबूतर ऊपर पेड़ पे सुन रहा है कि बचाओ बचाओ, कौन पुकार रहा है। अब कबूतर ने नीचे देखा, एक चींटी तालाब में डूब रही थी, बचने के लिए पानी में छटपटा रही थी। ओह बेचारी, किसने बोला? ये कबूतर ने बोला कि ओह बेचारी। कबूतर के मुंह से निकला। उसने क्या किया बच्चों? उसने झट से एक पत्ता तोड़ा, पेड़ में से एक पत्ता तोड़ा उसने और उड़कर तालाब में चींटी के पास रख आया। वहां पर गया, तालाब में जो पानी था उस पर चींटी के पास जाकर उस पत्ते को उसने रख दिया। तब कहीं चींटी की जान में जान आई और वह पत्ते की सहायता से तालाब से बाहर निकल आई। हाँ, और दूसरे दिन एक शिकारी वहां आया। शिकारी ने देखा कि आम के झुरमुट में बैठा एक कबूतर सो रहा है। अब बच्चों, चींटी को कैसे बचाया कबूतर ने? वहां पर एक पत्ता उसने रख दिया ताकि चींटी उस पर धीरे धीरे चढ़ के, और पत्ता जब ऐसे ऐसे तैर के किनारे आया तो चींटी उस पत्ते पे से बाहर आ गई और वो पानी में डूबने से बच गई, है ना बच्चों। अब अगले दिन ये शिकारी जो है वो आया वहां पर और उसने देखा कि इस पेड़ के ऊपर एक कबूतर बड़े मजे से झुरमुट में सो रहा है। तो उसने क्या किया? शिकारी ने तुरंत धनुष पर तीर चढ़ाया। ये धनुष होता है ना बच्चों, तो उसने धनुष पे तीर चढ़ाया और चढ़ा लिया कि अब मैं इस कबूतर पे तीर चलाऊंगा। ये सोचकर उसने ऐसे धनुष चढ़ाया। तब तक इस चींटी ने क्या किया बच्चों? उस कबूतर ने उसकी उस दिन जान बचाई थी, तो इसलिए चींटी ने क्या किया? चींटी जान चुकी थी
कि ये अब उस पर तीर चला देगा। तो इस चींटी ने, अब देखो, शिकारी ने तुरंत धनुष पर तीर चढ़ा लिया। चींटी भी उस समय पेड़ के नीचे ही थी। उसने देखा शिकारी कबूतर को मारना चाहता है। चींटी समझ गई कि शिकारी जो है वो कबूतर को मारना चाहता है। तो चींटी ने यह देखा न गया, चींटी से यह देखा न गया, उसने शिकारी के पैर को जोर से काट दिया। अब चींटी आपको मालूम है ना कि काटती है बच्चों, तो इसलिए वो वैसे तो हमें नहीं काटेगी, लेकिन यहाँ पर जब उसको लगा कि ये शिकारी उस कबूतर के ऊपर तीर छोड़ देगा तो उसको लग जाएगी, तो उससे पहले इसने क्या किया, उसके पैर पर यहाँ पर चढ़कर काट लिया चींटी ने। अब क्या हुआ बच्चों कि जब काट लिया शिकारी के पैर को उसने, तो शिकारी चीख कर पैर पटकने लगा, चीखने लगा, क्योंकि उसको दर्द होने लगी, उसको जलन मचने लगी कि मेरे को चींटी ने काट लिया, मेरे को चींटी ने काट लिया। ऐसे करके वो पैर पटकने लगा और चीखने लगा। आहट पाकर कबूतर भी जाग गया। उसने देखा जब यहाँ पर कोई शोर मचाएगा तो वो कबूतर जाग गया उसी आवाज पे, और उसने देखा कि शिकारी का धनुष नीचे गिर गया है। चींटी अभी भी उसके पैर से चिपकी हुई है और वो समझ गया। कबूतर उड़कर वहां से दूर चला गया। इस कहानी से बच्चों हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी दूसरों की मदद करते हैं तो उसका अच्छा फल हमें अवश्य मिलता है। देखो बच्चों, जब चींटी वहां डूब रही थी पानी में, तालाब में, तो उसकी किसने मदद की? उसकी उस कबूतर ने मदद की। और जब कबूतर को वो शिकारी आया और मारने वाला था, तब उसकी मदद चींटी ने की। तो इस कहानी से बच्चों यही शिक्षा मिली ना हमें कि जब हम किसी की मदद करने का मौका मिलता है और हम किसी की मदद करते हैं तो हमें उसका फल अवश्य मिलता है। ठीक है, तो हमें हर समय यही प्रयास करना चाहिए कि हमें किसी न किसी की मदद करनी चाहिए। थोड़ी सी बातचीत करते हैं बच्चों। चींटी तालाब पर क्यों आई? चींटी तालाब पर पानी पीने आई थी। वह तालाब में कैसे गिरी? उसका, चींटी का कैसे पैर फिसल गया था ना बच्चों, और वो तालाब में जा गिरी। उसने क्या शोर मचाया? उसने शोर मचाया कि बचाओ बचाओ, है ना। अब यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। चींटी कहाँ गिर गई थी? चींटी पेड़ के नीचे गिरी थी या तालाब में? चींटी तालाब में गिरी थी, तो यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। आम के झुरमुट में कौन बैठा था? आम के झुरमुट में कबूतर बैठा था, है ना, शिकारी तो नहीं बैठा था। कबूतर पर आप सही का निशान लगाएंगे बच्चों। और यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देंगे आप। चींटी की जान में जान कब आई? जब चींटी को कबूतर ने मदद किया, उसको एक पत्ता उसके पास रख दिया ताकि उस पर से वो चलकर तालाब के बाहर आ जाएगी, तब उसकी जान में जान आई थी। कबूतर ने चींटी को बचाने के लिए क्या किया? उसने एक पत्ता रख दिया था। अभी जो मैंने बताया कि उसने एक पत्ता रख दिया और उस पर वो धीमे धीमे चल के तालाब से बाहर आ गई। कबूतर ना होता तब क्या होता? कबूतर वहां ना होता तो बच्चों चींटी डूब भी सकती थी ना पानी में, क्योंकि इतनी सी चींटी और इतना बड़ा तालाब, वो कैसे खुद को बचाती है ना बच्चों। कबूतर कहाँ बैठा था? कबूतर आम के झुरमुट में बैठा था, है ना बच्चों। इस पाठ में से सही शब्द खोजकर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा करना है। एक तालाब पानी से क्या था? भरा था, है ना। एक तालाब पानी से क्या था? भरा था। इसी तरह से बच्चों और भी शब्द आप उसमें से खोजकर यहाँ पर लिखेंगे। पेड़ खूब बड़ा था, कड़ाके की धूप पड़ रही थी, तब कहीं चींटी की जान में जान आई। इसी तरह से आप बाकी भी शब्द यहाँ पर चुन के और भरेंगे बच्चों। कैसी लगी बच्चों ये कहानी आपको, चींटी और कबूतर की? बहुत अच्छी थी ना। चलो, हर कहानी में कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है बच्चों, और आप भी इस कहानी से यही सीखा है आपने कि हमें हर समय किसी की मदद करनी चाहिए। तो बच्चों ये अध्याय यहीं तक था। आगे दूसरे अध्याय में मैं एक बार फिर आपके सामने आऊंगी
और आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।